वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी होंगे। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी के लिए मामलात तय पा गए। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग का होगा। चेयरमैन सेनेट पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी लेगी। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, शहबाज शरीफ एक बार फिर वजीर आजम बनेंगे। आसिफ अली जरदारी सदर के लिए मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के नंबर पूरे हो गए, हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास हुकूमत बनाने के नंबर्स नहीं। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। ओहदों के बारे में जल्द ऐलान करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब कराएंगे। MQM, IPP, काफ लीग समेत तमाम इत्तेहादी मिलकर मुशावरत से कदम बढ़ाएंगे। आज़ाद उम्मीदवार अक्सरियत दिखाएं, दिल खोल कर कबूल करेंगे। उनके पास हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा तादाद नहीं, हमारे पास मतलूबा तादाद है। आसिफ अली जरदारी ने कहा, हमारी जुस्तजू पाकिस्तान और आने वाली नस्लों के लिए है। मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। पाकिस्तानी दुआ करे हम सब कामयाब हों। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा। चोरी के मैंडेट से आई हुकूमत नहीं चल सकती। शफाफ नतीजा नहीं आता तो IMF का प्रोग्राम भी मुतासर होगा। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान करके कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर करेंगे। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, इंतशार खत्म करके मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ ले जाएंगे। पंजाब की तरक्की और अवाम को रिलीफ देने की जामे हिकमत अमली तैयार। क्या भुट्टो के सुप्रीम कोर्ट और अफवाज पाकिस्तान के लिए अपनी गलती दुरुस्त करने और साख बहाली का एक मौका नहीं? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के भुट्टो सदारती रेफरेंस में रिमार्क्स। कहा, क्या यह मौका नहीं कि दोनों इदारे खुद पर लगे इल्जामात से दामन छुड़ाएं? फौज बतौर इदारा मार्शल लॉ नहीं लगाती, ये एक शख्स का इनफरादी फेल होता है। क्या गलत कामों का मुद्दा इन्हीं इनफरादी शख्सियात पर डालकर इदारों के इनसे लाताल्लुक होने का मौका नहीं? क्या ऐसा करना कौम के जख्म नहीं भरेगा? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, भुट्टो केस में असल सवाल ये है कि क्या अदालती कार्रवाई में तरीकाकार दुरुस्त अपनाया गया या नहीं। हमें तयन करना है कि जजेस जुल्फिकार अली भुट्टो को सजा सुनाते वक्त दबाव का शिकार थे तो सबूत क्या होंगे? जजेस के दबाव से मुतालिक सिर्फ इंटरव्यूज हैं। क्या इस बुनियाद पर फैसला कर दें? क्या इस तरह मार्शल लॉ के दौरान सुनाए गए सारे फैसले उठाकर बाहर फेंक दें? चीफ जस्टिस ने कहा, हमारा इख्तियार समात बिल्कुल वाज़ेह है, 2 मरतबा नजरसानी नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो ने कहा, सुप्रीम कोर्ट भुट्टो रेफरेंस वापस नहीं भेजेगी। अब सदर ऐसा कोई फैसला नहीं देंगे जिससे मैं नाराज हो जाऊं। भुट्टो केस में कसास नहीं, इंसाफ मांगूंगा। रेफरेंस से अपनी तारीख को दुरुस्त कर सकते हैं। चाहते हैं मुस्तकबिल में इदारों पर ऐसे दाग ना लगे। लाहौर से कामयाबी के खिलाफ दरखास्त पर नवाज शरीफ को नोटिस। इलेक्शन कमीशन में दौरान समात यास्मीन राशिद के वकील ने कहा, 376 में से 334 पोलिंग स्टेशन पर यास्मीन राशिद जीत रही थी। नवाज शरीफ को 33 पोलिंग स्टेशन से 1 लाख वोट दिलाए गए। मेंबर निसार दुरानी ने कहा, इस केस में तो इलेक्शन कमीशन भी जवाबदेह है। इलेक्शन कमीशन ने RO से रिपोर्ट तलब कर ली। NA 15 मानसेहरा पर भी नवाज शरीफ की राजदारी पर समात 26 फरवरी तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के मजीद 32,000 अरकान कौमी असम्बली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल। इलेक्शन कमीशन में बयान हल्फी जमा करा दिए। अब तक सुन्नी इत्तेहाद का हिस्सा बनने वाले अरकान की तादाद 82 हो गई। सिंध असम्बली से कामयाब 9 आज़ाद उम्मीदवार भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल। तहरीक इंसाफ का इंतखाबात में मुबैना धांधली पर सेनेट में एहतजाज। सेनेटर अली जफर ने कहा, अवाम का मैंडेट चुराया गया, ये जमहूरियत के साथ जुल्म है।
प्री पोल रिगिंग नाकाम हुई तो नताइज तब्दील कर दिए गए। सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा, सबसे मकबूल जमात का इंतखाबी निशान छीना गया। सेनेटर हुमायूं अहमद ने कहा, पीने वाले नान, निशान, झंडे और लीडर के बगैर इलेक्शन लड़ा। वोटर्स ने आलू, बैंगन, मीनार, केतली के निशान को ढूंढ ढूंढ कर वोट दिया। मुस्लिम लीग नून की तहरीक इंसाफ को अपोजिशन में बैठने की दावत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, हज़ब इख्तिलाफ का किरदार हुकूमत से कहीं ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा अच्छा सूबा है, वहाँ दूध और शहद की नहरें बहाएं, इसके बाद बचा कुचा पाकिस्तान भी लें। ऐवानों में नहीं आएंगे तो दोबारा इलेक्शन 90 दिन में होंगे या कुछ और होगा, मुझे नहीं पता। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर ने कहा, मुल्क को दानिशमंदी और इत्तेहाद की जरूरत है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकाती रिपोर्ट आज इलेक्शन कमीशन को पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने रावलपिंडी डिवीजन के आरओज़ के बयानात कलम बंद कर लिए। आरओज़ ने दबाव और धांधली के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, तमाम हलकों में साफ और शफाफ पोलिंग हुई। पैमरा ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रांसक्रिप्ट भी दे दिया। मेरे ऊपर इल्जाम लगाने से पहले आप वो सबूत पेश करें कि अगर मेरा मुलाकात हुआ भी सही तो क्या उस मुलाकात में मैं जमहूरियत और आइन का बात कर रहा था या मैं अपने आप का बात कर रहा था। बिलावल भुट्टो ने एस्टेब्लिशमेंट से सौदेबाजी के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। सबूत मांग लिए। कहा, आपके पास क्या सबूत है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ हूँ? इल्जाम लगाने से पहले सबूत दे। मौलाना या कोई और बात करता है तो उनसे पूछे, मेरी मुलाकात हुई भी तो क्या मैंने जमहूरियत और आइन पर बात की? डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को आज सुबह 9 बजे गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। तहरीरी हुक्मनामे में कहा, आईजी इस्लामाबाद दूसरे सूबों के साथ मिलकर वारंट गिरफ्तारी पर अमल कराएं। एयरपोर्ट, सी पोर्ट या बॉर्डर क्रॉसिंग पर डिप्टी कमिश्नर नजर आए तो गिरफ्तार करके पेश करें। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। फी यूनिट कीमत में 7 रुपये 13 पैसे इजाफे की नेपरा में दरख्वास्त। नेपरा दरख्वास्त पर 23 फरवरी को समाअत करेगा। बिजली की कीमतों में इजाफा। जनवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। इजाफे की सूरत में सारिफीन पर 100 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। गैस के बिलों में इजाफे के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। फैसलाबाद और शेखुपुरा में मुजाहिरे। शहरियों का बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। आज़मीन हज को पासपोर्ट आइंदा 3 रोज में मिलना शुरू हो जाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक वजारत मजहबी उमूर ने पासपोर्ट के हसूल में मुश्किलात का नोटिस लिया। पासपोर्ट हुक्काम से राब्ता किया है। बताया गया कि तमाम आज़मीन को नए और तजदीद शुदा पासपोर्ट जल्द मिलना शुरू हो जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बर्फबारी। वादी लीपा के पहाड़ों पर 5 फीट से ज्यादा बर्फ घिरी। कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद। बिजली, इंटरनेट, टेलीफोन और मोबाइल सर्विसेज मुतासिर। इम्तहानात भी मुलतवी हो गए। लवारी के इतराफ में 3 फीट तक बर्फ। सवात, कलाम और मालम जब्बा में बर्फ के गाले घिरने से हर चीज सफेद हो गई। शांगला और चित्राल में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। गलियात में बर्फबारी से चांगला गली में सयाह फंस गए। ट्रैफिक जाम होने से गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन। सयाहों की तमाम 13 गाड़ियों को निकाल लिया। इंतजामिया की सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। कराची में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहानी हॉल मैदान जंग बन गया। इंतजामिया और उम्मीदवारों के दरमियान हाथापाई। उम्मीदवारों ने टेंट उखाड़ दिए, पर्चे भी फाड़े। उम्मीदवारों का पर्चा आउट होने का इल्जाम। असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तिहानात समेत 16 अफसरान और अहलकार मुअत्तल। तमाम टेस्ट मंसूख। लाहौर में अमीर बलाश टीपू के कत्ल की तफ्तीश में पेशरफ्त। हलाक हमलावर के साथियों के फरार की फुटेज सामने आ गई।
पुलिस ने हमलावर की बीवी को हिरासत में ले लिया। कराची में 18 लाख रुपए की डकैती। पुलिस के मुताबिक यूसुफ प्लाजा के करीब डाकुओं ने पेट्रोल पंप के मैनेजर को लूट लिया। मैनेजर रकम बैंक में जमा कराने जा रहा था। नवाज लीग को पंजाब और बलोचिस्तान असम्बली में मजीद दो नशिस्तें मिल गईं। PP 180 कसूर से एहसन रजा और PP 128 जंग से गजनफर कुरैशी नून लीग में शामिल। PB 41 से वली मोहम्मद और PB 51 से अब्दुल खालिक खान नून लीग का हिस्सा बन गए। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ से मुलाकातों में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पंजाब और बलोचिस्तान असम्बली के 2 आज़ाद अरकान पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए। PP 238 बहावल नगर से इनाम बारी पीपल्स पार्टी में शामिल। PB 39 से बख्त मोहम्मद काकर पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात में शमूलियत इख्तियार कर ली। जमात इस्लामी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, ये जाली इलेक्शन था, इसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत भी जाली होगी। धांधली की तमाम किस्में इलेक्शन में देखी। दाल में कुछ काला नहीं, सारी दाल काली है। धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन कौम से माफी मांगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, आवाम के मैंडेट को ज़ाया नहीं होने देंगे। जो फैसले होंगे साबिक चेयरमैन PTI करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्तें नहीं दी। PTI और MWM ने दरखास्त दी थी। बैरिस्टर गौहर काम कर रहे हैं, हो सकता है मखसूस नशिस्तें मिल जाएं। पंजाब असम्बली का इजलास 22 फरवरी को तलब करने का फैसला। मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन ना होने के बायस हाउस नामुकम्मल। स्पीकर सब्तैन खान ने कहा, मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन के बगैर इजलास नहीं बुलाया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए 9 जजेस की खिदमत देने से इनकार। सिर्फ 2 जजेस को ट्रिब्यूनल तैनात करने के लिए नाम इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस सुल्तान तनवीर बतौर ट्रिब्यूनल जज फराइज सर अंजाम देंगे। बिलावल भुट्टो के चैलेंज पर GDA ने फॉर्म 45 लाकर दिखा दिया। बिलावल को मनाजरे की दावत भी दे दी। राशिद महमूद सोमरो ने कहा, बिलावल साहब बताएं मनाजरा कब और कहां करना है। सदरुद्दीन शाह ने कहा, 8 फरवरी को आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। अयाज लतीफ बोले, सिंध में होने वाली तबाही के जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, 8 फरवरी की रात कौम के मुस्तकबिल पर डाका डाला गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM की इबरतनाक जीत हमेशा याद रखी जाएगी। सेलेक्टेड इम्पोर्टेड से डिफेक्टेड वजीर आजम की तश्कील का सफर जारी है। जीतने वाले हारने वालों से ज्यादा परेशान हैं। अलीम खान की NA 117 लाहौर से कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज। आज़ाद उम्मीदवार अली एजाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और जीतने वाले उम्मीदवार को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, NA 64 गुजरात के ROs ने रिपोर्ट जमा करा दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर मंदो खेल के खिलाफ पोलिंग स्टेशन में तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज। हंगामा आराई, धमकियों और नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल। FIR के मुताबिक गिनती का अमल शुरू होते ही मुश्तइल अफराद पोलिंग स्टेशन में घुसे, बैलेट बॉक्स समेत सामान को तोड़ा। गुजरांवाला, सयालकोट, गुजरात समेत पंजाब में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। वजीराबाद और डस्का में बारिश के साथ यालाबारी। बिजली चोरों का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए कानून साजी करना पड़ेगी। कायमा कमेटी के सरबराह आजम नजीर तारक ने कहा, बिजली चोरी की कोई गुंजाइश नहीं। सेनेटर बहरा मंतंगी ने कहा, बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम बाकायदा तरीका कार के तहत नहीं चलाई जा रही। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने कहा, बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम से गर्दिशी कर्ज को कंट्रोल करने में मदद मिली। गर्दिशी कर्ज में इजाफे को रोक दिया गया।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मुअख्खर। रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई 23 फरवरी तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर का तबादला। सेशन जज मोहम्मद बशीर को OSD बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत। सेशन जज नासिर जावेद राना इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज तैनात। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, केवड़ा की मसनूआत दुनिया को फरोख्त करेंगे। नमक की बरामदात में इजाफा होगा। SIFC का गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा करने में अहम किरदार है। अमरीकी कंपनी से $20 करोड़ सरमायाकारी का मुआहदा। नमक की क्रशिंग और पैकेजिंग में सरमायाकारी होगी। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस था। इलाका मकीनों ने ऑपरेशन को सराहा। लाहौर के इलाके हिंजरवाल में इमारत गिर गई। 6 साला बच्ची जाँ बहक, एक बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी। कराची में फेडरल बी एरिया के मकान में गैस लीकेज से धमाका। मकान की दीवार गिर गई। इर्द गिर्द के घरों के शीशे टूट गए। हादसे में बाप और 2 बेटे शदीद जख्मी हो गए। लाहौर समेत पंजाब में नमूनिया मजीद 13 बच्चों की जान ले गया। 24 घंटे के दौरान सूबे में 304 नए केसेस रिपोर्ट।